जैसे चैप्टर 21 वर्स 30 में लिखा है कि ये जमीन आसमान मिले हुए थे, फिर अल्लाह ने इसे जुदा किया। मतलब बिग बैंग के बारे में पहले से लिखा है। कुरान मजीद में डायरेक्ट लूका के बारे में लिखा हुआ है। और चैप्टर 4 वर्स 1 में लिखा है कि डरो उस रब से जिसने तुम सबको सिर्फ एक से बनाया और उसी से उसका कपल बनाया, मतलब जोड़ा बनाया। आज साइंस कहता है कि सब कुछ सिर्फ एक से पैदा हुआ है, लूका से। साइंटिस्ट अब पता लगाया कि पहाड़ पहले जमीन के अंदर था। ये बात भी कुरान मजीद में पहले से लिखा है चैप्टर 78 वर्स 6 एंड 7 में कि हमने जमीन को बिछाया और पहाड़ को इसमें खूंटी की तरह गाड़ दिया। मतलब पूरा अंदर, मतलब खूंटी को पूरा अंदर गाड़ा जाता है जिस तरह से। और ये सब हुआ मिलियंस ऑफ ईयर्स के माइक्रोस्कोपिक चेंजेस से। दुनिया का हर पेड़ और पौधा इसी आरएनए की वजह से बना। दे सही बुखारी हदीस नंबर 50 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 8 में लिखा है, एक जमाना आएगा ऊंची ऊंची घर बनाए जाएंगे, इतना ऊंचा कि लोग कंपटीशन करेंगे। पहले से लिखा है। फिर सही मुस्लिम हदीस नंबर 2922 में लिखा है, फिलिस्तीन में मुसलमान और यहूदी में लड़ाई होगी, पहले से लिखा है। फिर कुरान मजीद चैप्टर 21 वर्स 30 में ही लिखा है कि ये जमीन आसमान पहले मिले हुए थे, फिर अल्लाह ने इसे जुदा किया। मतलब बिग बैंग के बारे में पहले से लिखा हुआ है। फिर कुरान मजीद चैप्टर 23 वर्स 12 में लिखा है कि माँ के पेट में बच्चा किस हालत में रहता है, पहले से लिखा है। फिर कुरान मजीद चैप्टर 24 वर्स 40 में लिखा है, समुद्र में अंधेरे में जानदार चीजें हैं जिनको रोशनी अल्लाह देता है, पहले से लिखा है। क्वेश्चन, क्या कुरान में पहले के लोगों के बारे में लिखा है? आंसर, चैप्टर 76 वर्स 1 में लिखा है कि बेशक दुनिया में एक ऐसा वक्त भी आया जब इंसान कोई काबिल जिक्र चीज ना था, फिर अल्लाह ने उसे सीधा रास्ता दिखाया। क्वेश्चन, कुरान में पेड़ पौधों के बारे में क्या लिखा हुआ है? आंसर, चैप्टर 36 वर्स 36 में लिखा है कि अल्लाह ने पेड़ पौधों को भी जोड़ा जोड़ा में बनाया और उनके बीज को भी जोड़ा में बनाया। क्वेश्चन, क्या कुरान में लूका के बारे में लिखा हुआ है? आंसर, हाँ, चैप्टर 4 वर्स 1 में लिखा है, डरो उस रब से जिसने तुम सबको सिर्फ एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया। और चैप्टर 21 वर्स 30 में लिखा है कि अल्लाह ने हर जानदार चीजों को पानी से बनाया। अब भी जो लोग ईमान नहीं लाएंगे अल्लाह पर, वे लोग भी मरेंगे। उस दिन ये नहीं बोल पाएंगे कि क्यों जहन्नम में डाला जा रहा है। ये लोग नहीं देखते अल्लाह जमीन को उसके किनारे से घटाते चले जा रहे हैं। साइंटिस्ट ने पाया टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से पहाड़ बनता है, जिससे जमीन खिसकती है और आपस में टकराती है। इस तरह से जमीन लगातार घटता चला जा रहा, क्योंकि पहाड़ हर साल 5 इन 10 मिलीमीटर बढ़ता चला जा रहा है। इससे जमीन घिसक रही और घटती जा रही। बेशक ये बात उस टाइम वही लिख सकता है जिसने बनाया है दुनिया। साइंस ने अब रिसर्च में पाया कि कोयला पहले जंगल था जो जमीन में उल्टा हो गया, मतलब जमीन के अंदर दब गया। मिलियनों सालों में इससे बना कोयला, वो भी अलग अलग टाइम में। लेकिन ये बात भी अल्लाह ने कुरान मजीद में कई जगह लिखे हैं पहले से। जैसे चैप्टर 11 वर्स 82 में लिखा है कि फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने उस बस्ती को ऊपर उठा लिया और उसे उलट दिया, मतलब जमीन में उल्टा करके दबा दिया, पहले से लिखा है। कुरान में पहले से लिखा है कि अल्लाह ने कई शहरों को जमीन में उल्टा कर दिया। साइंटिस्ट ने अब पता लगाया कि जमीन के अंदर 7 मोटे परत के लेयर्स हैं, जैसे इस चार्ट में देखो। लेकिन कुरान में पहले से लिखा है चैप्टर 65 वर्स 12 में कि अल्लाह ही है जिसने 7 आसमान बनाए और जमीन से भी उसी जैसा परतें बनाए। पहले से लिखा है कुरान में कि जमीन में 7 लेयर्स हैं। साइंटिस्ट अब पता लगाए कि जमीन के अंदर मौजूद पानी के रिजर्व में मैसिव वाटर हैं, जिनके फूट जाने पर जमीन के ऊपर भी पानी आ सकते हैं बिना बारिश के। ये बात भी कुरान मजीद में पहले से लिखा है चैप्टर 54 वर्स 11-12 में कि हमने नूह अलैहिस्सलाम के टाइम आकाश के दरवाजे खोल दिए बहते हुए पानी के साथ और जमीन को फाड़ दिया ताकि जमीन से भी पानी निकल पड़ा। कुरान में चैप्टर 71 वर्स 16 में लिखा है, अल्लाह फरमाते हैं चांद और सितारों को बनाया। इस आयत में कुल 14 लफ्ज है। इसी तरह चांद रात में 14 रात में दिखाई देता है और 14 दिन में दिखाई देता है। और इसी तरह सितारे भी 14 रात नीचे वाले दिखाई देते हैं और 14 रात ऊपर वाले दिखाई देते हैं। साइंटिस्ट ने अब पता लगाया कि बच्चा माँ के पेट में 3 पर्दों में छुपा हुआ रहता है। कुरान में पहले से लिखा है चैप्टर 39 वर्स 6 में कि अल्लाह तुम्हें 3 अंधेरे में बनाता है। साइंस अब तरक्की कर चुका है। अब हम सब जानते हैं मिट्टी में लगभग 14 एलिमेंट में मिट्टी के और कुछ ट्रेस तत्वों को मिलाया जाए तो कुल मिलाकर 17 इन 18 एलिमेंट हो जाते हैं, मतलब 17 से 18। मतलब मिट्टी में 17 से 18 एलिमेंट है कुछ ट्रेस तत्वों को मिलाकर। ये बात भी कुरान मजीद पहले से इशारा दे चुका है कि मिट्टी में कुल 17 से 18 एलिमेंट है। इशारा ये है कि पूरे कुरान मजीद में
मिट्टी का जिक्र सिर्फ 17 से 18 बार किया गया है। इसी तरह से आज साइंस तरक्की किया और देखा कि इंसानों के जिस्म में लगभग 60 एलिमेंट होते हैं, लेकिन जरूरी एलिमेंट 18 होते हैं। ये बात भी अल्लाह ने कुरान मजीद में लिखा है, चैप्टर 23 वर्स 12 में, हमने इंसानों को मिट्टी से बनाया। आज प्रूव हो चुका है कि इंसानी बॉडी में मिट्टी के सभी एलिमेंट मौजूद है। साइंस आज तरक्की किया और पता लगाया कि चांद धरती का चक्कर 27 दिन और 7 घंटे में लगाता है। ये बात भी अल्लाह ने कुरान मजीद में जबरदस्त इशारे में लिखे हैं। मतलब पूरा कुरान मजीद में चांद का जिक्र सिर्फ 27 बार किया गया है और ये कोई मजाक नहीं। चांद धरती का चक्कर 27 दिन में लगाता है। यहाँ देखो एक सूरा है, सूरह शम्स, इसका मतलब सूरज होता है। ये सूरा 91 सूरा है। मतलब इस सूरा में कुल टोटल 15 आयत है। जिस तरह सूरज की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है और जिस तरह सूरज की गर्मी 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, इसी तरह इस आयत में कुल टोटल 15 आयत है। इसी तरह सूरज में कुल 15 एलिमेंट मौजूद है। अल्लाहु अकबर। और ये कोई मजाक नहीं चल रहा, ये कुरान है। इसी सूरा में वर्स 4 में बोला गया है, जब दिन छुप जाता है रात के पीछे। हाँ, ये सच है कि दिन मतलब सूरज धरती के पीछे छुप जाता है तब रात आती है। इस आयत में दिन के जाने के बारे में और रात के आने के बारे में लिखा गया है। ठीक इसी तरह इस आयत में कुल टोटल 12 लेटर्स है। ठीक इसी तरह एक दिन 12 घंटा का होता है और एक रात 12 घंटे की होती है। और ये बात जब कुरान मजीद में लिखी गई तब दुनिया में 12 घंटा वाला घड़ी मतलब बैटरी वाला घड़ी नहीं था। तो 12 घंटा के बारे में कौन जान सकता है कि इशारे में लिख दिया। और सूरज 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ये कौन जान सकता था। और सूरज में 15 एलिमेंट है, ये कौन जान सकता था। ये सब इशारे में कौन लिख सकता है, बेशक जिसने बनाया है दुनिया। इसी तरह कुरान में सच्चाई तो है ही, लेकिन इशारे में भी लिखा हुआ है, जिसके बारे में दूसरी वीडियो में बताएंगे। इतना सब जानने के बाद भी जो लोग अल्लाह पर यकीन नहीं रखते हैं, क्योंकि अल्लाह का वादा है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता उसको जहन्नम में डालकर रहेगा, और जो लोग यकीन के साथ अल्लाह के बनाए रास्ते पर चलेगा उसके लिए जन्नत है। और जो यकीन नहीं रखता वो या तो खुद या अपने नस्लों के जरिए शैतान के बनाए रास्ते पर चलता है, उसके लिए हमेशा के लिए जहन्नम है और मरने के बाद भी जिंदगी है। सबूत है कुरान। सब कुछ के बारे में कुरान मजीद में पहले से लिखा है, इसीलिए तुम जिस चीज से बोलो मैं उसी से प्रूव कर दूंगा कि वही अल्लाह है जिसने सब कुछ को बनाया और तुम्हें भी। और अल्लाह ही है सिर्फ इबादत के लायक, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह सिर्फ एक है।